नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2024 का है उसके लिए लगातार देख रहे हैं। यहाँ पे अगला वीडियो देखेंगे, पिछले वीडियोस को भी फॉलो कीजिएगा और हमारे ग्रुप सभी रिसेंट में भी स्टार्ट हुए हैं यूपीपीएससी 2024 के लिए, एकदम स्टार्ट से लेकर के बिल्कुल सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए। उसमें आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिएगा, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी लेकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। इसमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? ठीक है, तो देखिए दिल्ली के रीजन में जो 5 डायनेस्टीज हुई दिल्ली सल्तनत में, उसमें सबसे पहली जो है स्लेव डायनेस्टी यानी कि जो मामलूक वंश था। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कुतुबुद्दीन से स्टार्ट कीजिए, इल्तुतमिश, ठीक है, और आराम शाह, फिर रजिया सुल्तान, है ना, बलबन, ये सब जो है। इसमें इब्राहिम लोदी ऑड हो जाएगा। ये बेसिकली जो लोदी डायनेस्टी थी, इसमें दिल्ली डायनेस्टीज में जो सबसे लास्ट थी, ठीक है, उसका शासक था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अभी आने वाले दिनों में। तेंजिंग यांगकी, ठीक है, एक ये महिला है, तो किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? इंडियन पुलिस सर्विसेज। रिसेंटली अभी जो यूपीएससी 2022 में लोग सेलेक्ट हुए थे, उनकी जो ये सर्विसेज अलॉटमेंट होती है, ठीक है, वो उसकी लिस्ट आई थी, तो उसमें आईपीएस इनको मिला है सर्विस, और ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका यूपीएससी 2022 में जो है 545 रैंक था। ठीक, तो ध्यान रखना है। तो आईपीएस का यहाँ पे अलॉट होने के बाद जो है फर्स्ट फीमेल बनी है अरुणाचल प्रदेश की जिनको आईपीएस सर्विसेज मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें देखिए हाल ही में किस देश के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी, ठीक है, इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ध्यान देंगे, इनका संबंध यूएई से है, महिला है एक, और जो है इनको चुना गया है 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के, कह लीजिए, चेयरपर्सन के रूप में। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि जो ये WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13th होना है, कहाँ पे होगा? अबू धाबी में 2024 में। ठीक, 26 से 27 जुलाई 2023 को ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिक्स हमारा जो 5 देशों का समूह है, उसी के अंतर्गत एक जो है ये आपका अर्बनाइजेशन फोरम जो है इसको आयोजित किया गया रिसेंटली, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। ठीक, विकल्प सी को चुनेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो ये जो आपका ये बेसिकली जो अर्बन डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं उसके रेफरेंस में जो अर्बनाइजेशन फोरम है, इसका सबसे फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था 2013 में न्यू दिल्ली में। इसको भी ध्यान रखना है। और रिसेंटली जो ये ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पे, और बेसिकली इसमें वही है कि जो भी अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, है ना, क्या और फर्दर चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये 5 देशों के लोग जो है ना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, है ना, चाइना और ब्राज़ील, ये सब लोग मिल करके इस पर जो है चर्चा वगैरह करते हैं। 27 जुलाई 2023 को रसायन मंत्रालय जो है, इन्होंने वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण हब, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है 2023, इस पर एक शिखर सम्मेलन किया है जो कि 3रा एडिशन का था। ठीक है, तो प्लेस बतानी है, तो इसको थोड़ा PIB में भी सर्च करके देखिएगा, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है इसको। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में जो है 2070 ईयर का जो टारगेट है, उसी के रेफरेंस में कुछ 8 है ना थीम एरियाज ऐसे हैं जिसको चुना गया है, और इससे संबंधित एक विजन डॉक्यूमेंट अभी रिसेंटली जो है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है झारखंड का, इन्होंने इशू किया था। ठीक, हाल ही में जगजीवन RPF एकेडमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे जो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ठीक है, यूपी स्टेट में, तो डायरेक्टर जनरल है उसके संजय चंद्र, ठीक, इन्होंने इनॉग्रेट किया था।
किस अभिनेता को 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इसमें ध्यान दीजिएगा ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है 14th मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और यहाँ पे राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ था, कार्तिक आर्यन जो है इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। हाल ही में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो मैंग्रोव एरियाज जो होते हैं, जैसे इंडिया में सबसे पॉपुलर है सुंदरबन डेल्टा के रीजन में, ठीक है, तो ऐसी जो वनस्पतियां होती हैं, है ना, इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट भी होती हैं और इनके कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को के द्वारा ये डे जो है डेजिग्नेट किया गया था 2015 में सबसे पहले। और कब होता है ये? 26 जुलाई को। तो हाल ही में अभी हमने मनाया है। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये वाला जो डे है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, नेचर को एज अ होल कंजर्व करने की दिशा में, ये 2 दिन बाद होता है इसके, ये 28 जुलाई को होता है। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? लंपी स्किन डिजीज होती है जानवरों से संबंधित, आप इसको जानते होंगे, आप पढ़ा होगा। तो देखिए पहले न्यूज़ को देखते हैं इसमें क्या है। तो रिसेंटली नागालैंड स्टेट में अराउंड जो है 4 जिलों में जानवरों में इस डिजीज़ के जो है लक्षण पाए गए हैं। तो उसी के बाद यहाँ पे एज अ प्रोटेक्शन मेजर, एक वार्निंग के रूप में भी समझ सकते हैं, डिक्लेरेशन आया था हमारा जो है ये जो एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टरेट है इनके द्वारा कि जो है ये लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव स्टेट है। और ये जो डिक्लेरेशन की गई है एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज, ठीक है, 2009 का। इस एक्ट को भी हो सके तो देखिएगा, इसके अंतर्गत ये डिक्लेरेशन किया गया है, ठीक। तो नागालैंड हमारा उत्तर हो जाएगा। अब लंपी स्किन डिजीज क्या होती है ये थोड़ा जानते रहिएगा कि बेसिकली जो हमारे जैसे गाय, भैंस है ना, बकरी, ये सब जो होते हैं, इनमें एक तरीके की बहुत ही मतलब घातक बीमारी होती है विच इज कॉज्ड बाई वायरस, ठीक है। इसके वायरस का क्या नाम है? कैप्री पॉक्स, इसको ध्यान दीजिएगा, या फिर इसको कई बार जो है नीथलिंग कहा जाता है ना, इस वायरस को ही। तो इसके वायरल डिजीज होती है और ऐसे इसके पूरे बॉडी पे आप देखेंगे इसमें जो लक्षण होते हैं ऐसे गोल गोल, है ना, वो मतलब ऐसे समझ लीजिए बड़े बड़े दाने के तरीके पूरा हो जाता है ना, ये कुछ लक्षण होते हैं। तो काफ़ी घातक होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एज अ प्रिवेंटिव मेजर इसको डिक्लेयर किया गया और यहाँ पे जो है इनके बचाव के जो है कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में पैन गोंग शेंग, ये नाम है किसी व्यक्ति का, किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं? तो जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक हमारा क्या है? आरबीआई, उसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वैसे ही ये पैन गोंग शेंग जो है ये चाइना के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है। क्या नाम है इसका? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ठीक, इसके गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। हाल ही में सबसे बड़ा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास तालिस्मान सेबर किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन इसमें जो है सी को चुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के मध्य जो है ये आयोजित होता है। 10th एडिशन था और कैनबरा में जो है आयोजित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ में इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला पहला देश कौन सा बना है हाल ही में? तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो एक 10 देशों का समूह है, आसियान, है ना, उसके जितने भी देश हैं उसमें से अभी वियतनाम ने इजराइल के साथ जो है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया है। तो थोड़ा इस न्यूज़ को डिटेल में कवर कीजिएगा। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक। इनके द्वारा जो ये आपका शूटिंग का विश्व चैंपियनशिप आयोजित हुआ, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ये बताना है। तो फर्स्ट रैंकर था इसमें जो है ये चाइना के थे कुल 28 मेडल्स, इंडिया सेकंड रैंकर था, इंडिया के पास कुल आए 17 मेडल्स, ठीक। अगर हम ये देखें कैटेगराइज करके तो गोल्ड जीते इंडिया ने 6, सिल्वर भी 6 और ब्रॉन्ज 5। अगला देखें फांगनोन कोन्याक, ये इनका नाम है, एक महिला है। तो किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है? हमने पहले भी आपको बताया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो नागालैंड है वहाँ से पहली महिला सांसद चुनी गई थी राज्यसभा के लिए, ठीक है। इनका उस हिसाब से भी नाम याद रखिएगा। और रिसेंटली जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन का पैनल होता है उसमें 4 महिलाओं की मतलब नियुक्ति की गई उसमें, जो उनकी अनुपस्थिति में, आप जानते होंगे ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि जब चेयरमैन उपस्थित ना हो तो ऐसे में जो पैनल में लोग होते हैं उनमें से कोई अध्यक्षता करता है। तो अभी रिसेंटली जो है इन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की। तो इसमें जो है ये न्यूज़ थी और नागालैंड स्टेट को ध्यान रखेंगे। हाल ही में इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? तो यहाँ पे जो ये पाकिस्तान ए और इंडिया ए की टीम्स का मैच हुआ था ये, इसमें श्रीलंका में, उसमें पाकिस्तान की टीम जीती है इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, विकल्प बी।
अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, कौन सा इसमें से गलत है। विश्व के और भारत के भी कुछ फॉल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो किस नदी से संबंधित हैं उसको चुनना है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, कृष्णा नहीं बल्कि ये उस पे है आपका कावेरी रिवर जो है उससे संबंधित है। किस स्टेट में? कर्नाटका में। बाकी के अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। इसमें देखें हमारे पास कुछ सोशल रिफॉर्म इंस्टीट्यूशंस जो फाउंड किए गए है ना, समूह, कुछ उनके ईयर लिखे हुए हैं और उनके नाम। तो कौन सा उसमें सुमिलित नहीं है? ऑप्शन डी की बात करें, जो सिखिज्म से संबंधित निरंकारी मूवमेंट है, इसकी सबसे पहले कह लीजिए जो इसके बारे में है ना, सबसे पहले जो बताया गया इससे संबंधित थे बाबा दयाल दास। ठीक, नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब का जो रीजन है वहाँ पे अराउंड 8040s में, ठीक, 1940 गलत दिया हुआ है। और लेटर ऑन इन स्पेसिफिक ईयर की बात करें तो कई जगह आपको 1851 मिलेगा, वहाँ से प्रॉपर रूप से ये जो मूवमेंट है ना, एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, इसको जो है स्टैब्लिश किया गया। बाकी के विकल्प देख लीजिए, ये सारे जो है ठीक है। ब्रिटिश टाइम पीरियड में कई सारे आयोग वगैरह बनाए थे इन्होंने, ठीक है, उसके पर्पज अलग अलग होते थे, इसकी लिस्टिंग पढ़िएगा। उसी में से एक लिंडसे आयोग था, इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो बेसिकली जो ये थी ना आपकी मिशनरी एजुकेशन, या कह लीजिए जो क्रिश्चियनिटी से संबंधित एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन थी, उसको इंडिया में बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है 1927 की बटलर समिति किससे संबंधित थी? तो यहाँ पे जो उस समय के इंडियन स्टेट्स थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके बीच के जो रिलेशंस थे उसको सुधारने की दिशा में एक कमेटी ये बनाई गई थी और इन्होंने 1929 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, इसी कमेटी को कई बार आपको मिलेगा ये इंडियन स्टेट्स कमेटी नाम से, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वदेश मित्रन, ये कि जो एक तमिल समाचार पत्र था, इसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ पे की 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। तो 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। स्वदेश मित्रन जो था ये तमिल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था, मद्रास सिटी उस समय होती थी, वहाँ से 1882 में जो है पब्लिश हुआ था। ठीक, और जी सुब्रमण्यम अय्यर का नाम आप जानते होंगे, इन्होंने इसकी मतलब ये इसके एडिटर थे, इन्होंने ही फाउंड किया था इसको। और अभी वर्तमान में इनके द्वारा ही जो है स्थापित किया गया एक और न्यूज़पेपर द हिंदू, ठीक है, इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी और चेन्नई से जो है स्टार्ट हुआ था पब्लिश होना, ये भी 1878 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था है, इसकी स्थापना वर्ष आपको बताना है। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स के बारे में आपने पढ़े होंगे, जैसे वाटर शेयरिंग के बारे में ट्राइब्यूनल्स होते हैं, वैसे ही इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस एक्ट जितने भी हैं उससे संबंधित मामलों से डील करता है और इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। इसमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ठीक है, जो फेमस मौर्यन डायनेस्टी हुई उसमें कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बिंदुसार, अशोक, है ना, ये सब हो गए। अजातशत्रु की बात करें तो ये हर्यंक डायनेस्टी से संबंधित रहे। आगे देखें, कनिष्क इसमें से किसका फॉलोअर था? ठीक है, कुषाण एम्पायर में कनिष्क को पढ़ते हैं आप तो बुद्धिज्म में जो 2 यहाँ पे प्रमुख रूप से हीनयान और महायान हम शाखाएं देखते हैं, महायान बुद्धिज्म से संबंधित रहा। ये प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये जो है स्टेप डाउन हुए थे थ्रोन से और बिंदुसार इसके बाद आया। ठीक है, और ये फिर जो है जैनिज्म में कन्वर्ट हुए और श्रवणबेल गोला नाम का स्थान जो था यहाँ पर मैसूर के आसपास में, यहाँ चले गए और जो है यहाँ पे इन्होंने स्टारवेशन से, है ना, डेथ जो होती है एक उसके लिए टर्म होता है संलेखना, वो किया था। ठीक, तो सी विकल्प। इसमें देखें किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोकन इंस्क्रिप्शंस की लिस्ट प्लीज पढ़िएगा, इसके लोकेशन से संबंधित कई चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे टोपरा, गिरनार, ये सब काफ़ी फेमस है, कंधार अफगानिस्तान में। ठीक है, पाटलिपुत्रा में यहाँ पे ऐसा नहीं है जो पटना का नाम होता था। ठीक, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर से संबंधित है ना? तो ये युवराज सिंह की पुस्तक है। तारीख है फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किस भाषा में किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के रेन में देखेंगे इस पुस्तक का संकलन किया गया, इंडो पर्शियन लैंग्वेज को हम चूज कर सकते हैं। ठीक, विकल्प बी। प्रसिद्ध चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का जो व्यवस्था थी उसमें, उसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए चोल काल में देखेंगे जैसे सभा और उर, है ना, ये 2 फेमस टर्म थे जो विलेज असेंबलीज होती थी उसके बारे में रेफर किया जाता था। तो इन्हीं सब से संबंधित एक इंस्क्रिप्शन है उत्तमेरूर, ये जो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है ना, साउथ इंडिया में,
वहाँ पे स्थित है। तो जो है इससे हमको विवरण मिलता है और इसके बारे में थोड़ा जानते रहिएगा। जो सभा होती थी और उर, है ना, इसके बारे में शायद एक दो बार पूछा गया है। सभा में क्या होता था कि बेसिकली जो ब्राह्मण्स होते थे यानी कि प्रीस्टली क्लास वो होती थी, उनसे मिलकर के बनी हुई एक असेंबली थी कह लीजिए। और उर जो होती थी, है ना, इसमें जो अन्य बाकी सभी समुदाय के लोग थे उनसे मिलकर के ये बनी होती थी। इसमें देखें किस राष्ट्रकूट राजा ने कविराज मार्ग रत्नमलिका और पासन्नो तारामलिका ये पुस्तकें हैं, ठीक है, और इसकी रचना पूछी जा रही है। तो ये थे आपके जो फेमस राष्ट्रकूट किंग अमोघवर्ष फर्स्ट, इनकी रचनाएं हैं। और देखेंगे इनके शासनकाल में कन्नड़ और संस्कृत इस तरह के जो स्कॉलर्स हुए वो काफ़ी फेमस हुए। इसमें देखें 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जो ये आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग जो स्टार्ट किया गया मुख्य रूप से जो एनी बेसेंट ने किया, ठीक, तो हुआ क्या था कि 1916 के अराउंड में ये सब स्टार्ट हुए। 1920 में, है ना, ये मर्ज हो गया था, महात्मा गांधी को इसका प्रेसिडेंट चुना गया था। लेकिन वहीं पे 1920 में ये मर्ज हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस में और उसके बाद इन्होंने अपना नाम जो है स्वराज्य सभा कर लिया था, ऑल इंडिया ये होम रूल लीग ने, ठीक। तो विकल्प जो है फर्स्ट को चुनेंगे। इसमें से कौन सी एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। तो कोडाईकनाल लेक जो है यहाँ पे ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ स्थित है, मैन मेड है, ठीक, इसको चुनेंगे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे और हीरे की खदानें जो थी उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की थी। तो बेसिकली ये ट्रैवर्नियर जो था, बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर, इसने चर्चा की थी। ये उसका क्या बोलते हैं, मतलब उससे अपने प्रोफेशन से भी एक जौहरी था, यानी कि ये अपना जो ये होते हैं ज्वेलर्स, ठीक। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इसका ये कई बार ये पूछते हैं कि किस देश से संबंधित था, ठीक है, ठीक, फ्रेंच था। इंडियन फिलोसफीज की जो लिस्ट हम देखते हैं उसमें से, है ना, द्वैतवाद जो संबंधित है तो उसके संत कौन है इसमें से। तो माधवाचार्य का नाम इनके साथ जोड़ा जाता है, विकल्प बी। यहाँ पे देखिए इन चीज़ों के बारे में जो टर्म्स होते हैं ना, प्लीज़ इस सबको पढ़ा करिए, कई सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो वहीं से आपको पता चलेंगी। इसमें देखें किस दार्शनिक को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, क्रिप्टो बुद्धिस्ट या फिर प्रच्छन्न बौद्ध इंग्लिश में कह सकते हैं। तो देखेंगे जो हमारा महायान बुद्धिज्म हुआ, ठीक है, उससे मिलती जुलती कुछ सिमिलैरिटीज़ जो बताई गई शंकराचार्य के द्वारा, है ना, आदि शंकराचार्य जो असम से संबंधित है, ठीक। तो इनको यहाँ पे इसी वजह से प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। आप इनकी जो फिलोसॉफिकल थॉट है उसका नाम जरा कॉमेंट करके बताइए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होगी। तो यह उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक। तो जैसे केंद्र सरकार के बारे में हमने बताया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रावधान वहाँ पे आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए है कि ये प्रावधान आर्टिकल 164 में। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, इंस्पायर होकर के लिए हैं। उसी में से एक है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है इनके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 143, ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये प्रावधान लिया गया है इनसे, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होती है, ठीक है। वायरस का नाम भी अक्सर कई बार पूछ लेते हैं। तो सबसे जो डेडलीस्ट बीमारी में से एक है चिकन पॉक्स, ठीक है। इसकी जो कह लीजिए पॉजिटिव एजेंट है वो ये वैरिसोला जोस्टर जो वायरस होता है ये होता है। बी विकल्प को चुनेंगे आप। ये जरा हमको बताइए चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन डेवलप की गई, ठीक है, उसको किसने डेवलप किया था। ये सब चीज़ें पहले बता रखा है मैंने। इसमें देखें बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है। फिजिक्स में आपने शायद बर्नौली थ्योरम पढ़ी होगी, जो कि हमारे ये जैसे पढ़ते थे ना लिक्विड फ्लो का, हम जो देखते थे किसी स्ट्रीम लाइन में, है ना, लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे जो एनर्जी होती थी और पर यूनिट मास, है ना, जो ये कांस्टेंट वगैरह होता था उसके रेफरेंस में पढ़ते थे। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। अगर चाहें तो एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में एक बार देख लीजिएगा फिर से।
इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधा है, ठीक है। जैसे एनिमल में आपने देखे होंगे कि जैसे अब इंसान का एग्जांपल लीजिए, तो अगर किसी अन्य जीव को खाते हैं वो, है ना, पेड़ पौधों के अलावा, तो उनको आप मांसाहारी की संज्ञा देते हैं, ठीक है। जानवरों में भी ऐसे होते हैं, परंतु प्लांट्स में भी कुछ प्लांट ऐसे हमारे होते हैं विच आर कार्निवोरस इन नेचर, ठीक है। इसको कैसे हम समझ सकते हैं? बेसिकली इसमें जो इनकी पत्तियां होती हैं, तो कुछ पत्तियां एक तरीके से मॉडिफाइड लीव्स की तरीके होती हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है? पिट फॉल ट्रैप, ठीक। इतना डिटेल में वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो पिट फॉल ट्रैप जो क्या है, ये अट्रैक्ट करता है कुछ इंसेक्ट्स को, है ना, छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं प्लांट्स पे जो बैठते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करता है, और उसी इंसेक्ट्स को ये जो आपके पिटफॉल ट्रैप्स हैं, ठीक है, ये एक तरीके से डाइजेस्ट करते हैं जो प्लांट के डाइजेस्टिव जूस के रूप में, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि ऐसे पौधे हमारे मांसाहारी पौधे हैं, ठीक। अब इसी में एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे इसमें पिचर प्लांट लिखा हुआ है, ठीक, एक नाम ये होता है, एक होता है ड्रोसेरा, ठीक। इसके अलावा एक और होता है, एक ये यूट्रिक्यूलेरिया करके होता है, ठीक है। तो ये 2-3 नाम हैं, हो सके तो ध्यान रखिएगा कि विच आर इंसेक्टिवोरस इन नेचर। डी ऑप्शन देखिए इसमें हमारा, ठीक है। कई सारे स्ट्रेट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। उसी में से एक है टाटर स्ट्रेट, इसको मैप में लोकेट कर लीजिएगा, सी ऑफ जापान और ये ओकस्टक, इनको कनेक्ट करने वाला है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने पहले बात की हुई है, स्लैश एंड बर्न टाइप की जो होती है, ठीक। तो उसको अन्य स्थानों पे, है ना, मतलब अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो उसी में देखें कौन सा पेयर यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो जैसे वियतनाम में रे कहा जाता है, ठीक है, मिलिया नहीं मिल्पा होता है ये, ठीक है। मिल्पा ये मैक्सिको और जो उधर सेंट्रल अमेरिकन रीजन है वहाँ पे इसको बोलते हैं। उमा जो है ये जावा और इंडोनेशिया के रीजन में किया जाता है, ये भी ठीक है। मसोले वाला गलत है। मसोले की बात करें तो जो आपका ये कॉन्गो और जायरे वैली के रीजन है, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप जानते ही होंगे। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम क्या बोलते हैं? झूम, ठीक है। और भारत के अन्य जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कुमारी हो गया, पोडू, अब ये दीपा, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है जियो साइंस अवार्ड्स दिए हैं। इसमें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली कैटेगरी में ओम नारायण भार्गव जी को ये अवार्ड मिला है। थोड़ा इसको PIB पे चाहे तो देख लीजिएगा सर्च करके। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, है ना, कर्नाटका में। बेसिकली जो ये समूह है एक ग्लोबल नेटवर्क है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। फाउंड किया गया था इसको जो है ये लंदन के डेप्यूटी मेयर थे एक, जस्टिन सिमंस करके, 2012 में इनके द्वारा, ठीक है। और बेसिकली इस ग्रुप में कह लीजिए या फोरम में शामिल होने वाले जो शहर हैं आपस में जो इनकी ये रिसर्च और इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं, है ना। और रोल ऑफ कल्चर जो है फ्यूचर को और बेहतर करने की दिशा में क्या हो सकता है उसको एक्सप्लोर करती हैं ये सिटीज़ आपस में, तो ध्यान रखेंगे। अगला देखिए ICC जो है, इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, उसके जो आचार संहिता के नियम हैं उसके उल्लंघन के आरोप में हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को निलंबित किया गया था? तो चर्चा में रही थी ये। बेसिकली इन्होंने जो है कुछ इसमें था कि 2 लेवल के कुछ ऑफेंसेस किए थे। एक बार थोड़ा सर्च करके देखिएगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच माना गया वो, और ये हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी उनको 2 मैचेस के लिए जो है इसमें बैन किया गया था, ठीक। हाल ही में खबरों में रहा पार्क का चिक ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे कुछ हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उसमें से ही एक है ये। और ये चर्चा में इसलिए था कि अभी एक संस्थान है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, उन्होंने कुछ रिसर्च के बाद बताया है कि यहाँ पे अलग अलग आकार की जो है इस ग्लेशियर में 3 लेक्स बनने की संभावना है, ठीक है। इस वजह से चर्चा में था। थोड़ा इसको सर्च करके भी पढ़ेंगे डीप में, ज़रूरी है आने वाले दिनों के लिए, ठीक। हमारा विकल्प बी जो है वो करेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए, हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।